वैसे तो अतिक्रमण की खबरें आपके लिए नई नहीं होंगी, लेकिन अब आपको ऐसे अतिक्रमण के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। रायगढ़ में सरकारी जलाशय और भूमाफिया ने मिलीभगत कर लोगों को बसा दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। भूमाफिया सरकारी जमीन को अपनी ही समझने लगा है और यही वजह है कि सरकारी जमीन पर प्रशासन के अफसरों से मिलीभगत कर न सिर्फ अतिक्रमण कर रहा है, बल्कि औने पौने दाम में दूसरे लोगों को भी बिना वैध दस्तावेजों के बेच रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण रायगढ़ से लगे किरोड़ीमल नगर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आसपास के गांव में सिंचाई सुविधा और जल स्तर मेंटेन करने के मकसद से करीब 45 साल पहले कोकड़ी तराई जलाशय का निर्माण कराया गया था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इस तालाब में पानी सूख गया और इस मौके का भरपूर फायदा यहाँ के भूमाफिया ने उठाया। तालाब की जमीन को स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों से मिलीभगत कर लोगों को सस्ते दाम पर बेच दिया। अब यहाँ कब्जे का ये हाल है कि जलाशय की 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पूरी की पूरी बस्ती बस गई है, जिसमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कोकड़ी तराई जलाशय का शासकीय भूमि है। इस पर धीरे धीरे भूमाफियाओं द्वारा स्टाम्प में खरीदी बिक्री चालू किया गया है। जो उद्योग एरिया है तो उनको लाख 1.5 लाख जैसा भी उनका रेट है उसमें बेचकर इनको ठगा गया है। प्लाटिंग होती गई है। आप जैसे पीछे देख रहे हैं, धीरे धीरे मकान 2-4 मकान बनते गए हैं। अब धीरे धीरे सिलसिला ऐसा हो गया है कि 400 से 500 मकान अवैध प्लाटिंग करके बेच दिया गया है। जब जलाशय पर कब्जा किया जा रहा था तब जागरूक लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों ने इसे अनसुना कर दी। कोकड़ी तराई का जो जलाशय है वो सिंचाई पर्पज से बना है, जहां किसानों को अपनी खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। और जिस तरीके से उसमें दिन प्रतिदिन कब्जे होते जा रहे हैं, उससे वहां का जो पानी का घनत्व है वो कम होते जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वहां के किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण किसान वहां जो 2 फसली खेती करते हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे। वहीं एसडीएम साहब का कहना है कि जलाशय की जमीन के संबंध में जल संसाधन विभाग से जानकारी मांगी जाएगी। राजस्व अमले को भेजकर जमीन का सीमांकन कराया जाएगा और अगर बेजा कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मैं अतिरिक्त तहसीलदार साहब को भी निर्देशित भी कर रहा हूं कि तत्काल उसमें आरई पटवारी का जांच करके रिपोर्ट ले लें। अतिक्रमण पाया जाता है तो धारा 248 की कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हाँ, अगर उस विभाग की जमीन है तो उनकी भी जिम्मेदारी कि उस जमीन पर अतिक्रमण ना हो और उनसे भी बात किया जाएगा। पहले हमारा राजस्व दल जाके एक बार मेजरमेंट कर ले कितनी भूमि पे अतिक्रमण है तो उसका रिपोर्ट जो है तत्काल अतिरिक्त तहसीलदार साहब को दे दें। शहर में जलाशय पर अतिक्रमण हो जाना ये दर्शाता है कि यहाँ के प्रशासन के नुमाइंदे गहरी नींद में हैं। उम्मीद है उनकी नींद जल्द टूटेगी। अविनाश पाठक, IBS 24 रायगढ़।